आज मैं आपको पढ़ाई से हट करके एक ऐसी विषय पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जो हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विषय है ऑनलाइन फ्रॉड का। मैं इसके बारे में सुना करता था, लेकिन आज सुबह से लेकर के अब तक जो मेरे साथ हुआ है, मैं उसका आपके साथ ज़िक्र करना चाहता हूँ और आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहता हूँ, जिससे आप आने वाले समय में ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं और अपनों को भी बचा सकते हैं। तो वीडियो को बहुत ढंग से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और सूचनाप्रद है। मैं बात करना चाहता हूँ, आज हमारे समाज में हम सबके अकाउंट किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर हैं। बड़ा आसान है आपकी आईडी से आपकी फ़ोटो डाउनलोड करना। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी सारी आईडीज़ और सारे अकाउंट को प्राइवेट करके रखें और अनजान व्यक्ति को अपने फ्रेंड लिस्ट में या उसे फ़ॉलो ना करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपकी आईडी से फोटोज आपकी ले लेता है और आपकी ही आईडी की जैसी एक पैरेलल आईडी किसी दूसरे मोबाइल नंबर से बना लेता है। क्योंकि वो फ्रेंड लिस्ट ओपन है, वो आपके दोस्तों से संपर्क करता है और आपसे पैसे, आपके दोस्तों से अपने लिए पैसे मांगता है। क्योंकि आपका अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा संबंध होता है। आज के समय में 1000, 2000, 10,000 किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता है। और आप अगर अपनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत जरूरी हैं, तो हॉस्पिटल में हैं आप, आपका एक्सीडेंट हो गया है, ऐसी बातें करके वो आपके लिए पैसे जुटाने की कोशिश करता है। अब कैसे बचें? तो आप देखेंगे कि ये जो आईडी आ रही है, ये आईडी और ये आईडी, मैं दोनों अपनी आईडी आपको दिखाना चाहता हूं। ये मेरी असली आईडी है और ये मेरी फर्जी आईडी है, जिसे कि किसी ने बनाया है। इस फर्जी आईडी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें प्रोफाइल के नीचे न्यू लिखा हुआ है। ये भी सुधीर सर है, ये भी सुधीर सर है, दोनों की फोटो सेम है, लेकिन इसके बाद इसमें न्यू लिखा हुआ है। और इसके फॉलोअर्स अगर आप देखें तो 3 या 4 या 10 या 20 फॉलोअर होते हैं, जिससे ये बात पता चलती है कि ये आईडी न्यूली क्रिएटेड है। तो न्यूली क्रिएटेड किसी आईडी को बिना क्रॉस चेक किए हुए आप फॉलो ना करें। दूसरी चीज, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है तो वो कोई ना कोई मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी देता है। जैसा कि मैं ये दोनों नंबर आपको दिखाना चाहता हूं। ये दोनों नंबर आपने देखे होंगे। इन दोनों नंबर्स को अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मोबाइल नंबर दिए गए हैं, जो कि एक मोबाइल नंबर गूगल पे पर है और एक मोबाइल नंबर पेटीएम पर है। मैं आपको इन मोबाइल नंबर के बारे में आगाह करना चाहता हूं। ये मोबाइल नंबर फ्रॉड हैं और ये मोबाइल नंबर अभी अभी, ये मोबाइल नंबर मैं रिपीट कर दूं, 8881307975 8881307975 किसी पवन कुमार का नंबर है, जो गूगल पे को अप्रैल 2023 में ज्वाइन कर रहा है। अप्रैल 2023 यानी इसी महीने में उसने गूगल पे पे अपनी आईडी बनाई है। अब ये बंदा फ्रॉड है। दूसरा नंबर किसी रिजवान का है, जो पेटीएम से अटैच है। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता भी है और वो पैसे अपने खाते पे मंगवाता है, तो आप, चूंकि जैसे कि आज मेरे साथ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, मेरी आईडी, इस फेक आईडी से मेरे स्टूडेंट को मैसेज किया गया है और कुछ पैसे मांगे जाने की बात कही गई है। ऐसे में इस बात को जानना हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऑनलाइन फ्रॉड से बचें कैसे। तो सबसे पहली चीज, आपको उसी व्यक्ति के खाते में पैसे भेजने की कोशिश करनी है जिस व्यक्ति की प्रोफाइल आईडी से आप बात कर रहे हैं। जैसे कि सुधीर सर की आईडी से अगर कोई व्यक्ति आपसे मैसेज कर रहा है, तो खाते में आपको सुधीर सर के ही पैसे भेजने हैं, किसी दूसरे के नहीं। और मैं ये कहूंगा, किसी को भी पैसे बिना क्रॉस चेक किए नहीं भेजने हैं, चाहे वो कोई भी यूपीआई आईडी हो। आप ओनर का नाम जरूर देखें, ओनर का नाम डिफरेंट होने पर आप खाते में पैसे ना भेजें। दूसरी चीज, मैसेज के आधार पर पैसे भेजा जाना बिल्कुल गलत है।
आप उस व्यक्ति से फोन पर बात करें। अगर आपके किसी संबंधी को पैसे की आवश्यकता होगी तो वो निश्चित तौर पर आपको फोन करेगा और फोन करके आपसे बात करेगा, मैसेज नहीं करेगा। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट को प्राइवेट रखें। फॉलोअर्स बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनों से जुड़ने का माध्यम है। आपको सतर्कता रखनी होगी, अन्यथा ये जो बैठे हुए लोग हैं जो कि अपने आप को साइबर क्राइम के तौर पर दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर आपके अकाउंट को साफ कर देंगे अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनों से जुड़े रहें और उनकी बातें जानने के बाद ही कोई निर्णय लें। बेकार में किसी को पैसे भेजने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अगर आप किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की आईडी बनाते हुए देखते हैं या इस तरीके की कोई आईडी आपकी जानकारी में आती है, उसे पब्लिक करें, साइबर क्राइम को रिपोर्ट करें और अपनी आईडी को सुरक्षित रखें। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये दोनों नंबर जो मैंने आईडी पर बताए हुए हैं ये फेक हैं, ये मेरे नहीं हैं। मेरी इन नंबर से कोई मतलब नहीं है, इन पर पैसे ना भेजे जाएं। धन्यवाद।